हाय। पिछला वीडियो में हमने प्रमुख स्थल लगभग सारे कवर कर दिए थे, जो 10 प्रमुख स्थल थे। अभी हम जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं उनके हम जैसे नगर नियोजन होता है ना, नगर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर व्यवस्था कैसी थी, नगर कैसे थे, है ना। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर यदि नगर का हमारे अगर दिमाग में आता है नगर क्या चीज़ है, नगर हम दूर से देखते हैं भाई क्या अच्छा शहर है, क्या अच्छा घर मकान है। हाँ, तो अगर यदि हम कहीं से अगर उस चीज़ को देखेंगे तो पहले हम किसी रास्ते में खड़े होकर देख रहे हैं, है ना। तो पहले हम रास्ते की ही बात करते हैं। जो वहाँ के रास्ते थे यानी कि वहाँ के सड़क थे, तो वहाँ के सड़क कैसे थे कि वहाँ के जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सड़क बने हुए थे वो मतलब क्या, जैसे कि मतलब चौकोर बना होता था ऐसे, बीच में ऐसे दागी दे दो, फिर बीच में इधर से दागी दे दो, है ना, चारों तरफ से दागी दे दो। तो क्या होता था, एक यदि एक सर्कल बन जाता था, चारों तरफ से वर्गाकार बन जाता तो समकोण की तरफ कटता था, हर चारों तरफ से वो समकोण में काटता था। और बीच बीच में वो दागी देते थे, इधर से भी इधर से भी। तो क्या एक प्रकार से शतरंज का खेल खेले होंगे, जैसे लूडो का खेल खेले, सांप का खेल, है ना। तो उसमें क्या है, शतरंज में देखना चौकोर चौकोर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे घर होते हैं। उस प्रकार से मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में उसे बीच बीच में वो रास्ते एक दूसरे को काटते थे, समकोण में काटते थे, ऐसा लगता था कोई षटकोण है ना। तो जो ऐसे लकीरें जो बीच बीच में काटी है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड की पद्धति पर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रिड पद्धति की तरह मतलब वहाँ पे रोड रोड सड़कें वहाँ के पाए गए हैं। इसको ग्रिड पद्धति कहे जाते हैं। उस तरीके से वहाँ के रोड पाए गए हैं, मतलब हर जगह काट काट के बीच बीच में। तो जो रोड तो हो गया, वहाँ का नगर, वहाँ के घर। तो जो रोड होते थे चारों तरफ से ऐसे रोड हो गया, और रोड के बीच में चारों तरफ से ऐसे रोड हो गए, है ना। वो रोड लगभग 10 मीटर से ज़्यादा ही थे चौड़ा। तो उस रोड के बीच में घर पाए जाते थे। उस रोड के बीच में क्या है, घर पाए जाते थे। और वो घर मतलब ऐसे थे कि जो घर का जो खिड़की दरवाज़ा होता था, तो जो खिड़की दरवाजे उस घर के होते थे उस समय के, तो रोड की तरफ यानी कि जो मेन रोड होता है, जो मुख्य रोड होता है, उसकी तरफ मतलब उस समय वो खिड़की या दरवाजे नहीं खोलते थे। जो घर के पीछे होते थे, जो जो सर्कल, रोड का सर्कल के बीचों बीच में कई घरें होते थे, तो उसके बीच में जो घर होती थी, उस बीच में जो घर होते थे, घर के बीच में जो पतले पतले रास्ते होते थे, छोटे छोटे, जो 3 से 4 मीटर तक होते थे, उसके बीच में मतलब जो छोटे रास्ते होते थे, 3 से 4 मीटर के जो छोटे छोटे रास्ते होते थे, पतले पतले रास्ते होते थे, उसकी तरफ खिड़कियाँ या दरवाज़ा खोले जाते थे। हाँ, और एक बात है कि धोलावीरा में एक जो जगह है, धोलावीरा धोलावीरा नहीं, थोड़ा मोटा, तो खिड़की और दरवाजे का मुख्य रोड की तरफ नहीं खोला जाता, जिधर चौड़ा रोड होते थे। अब पता नहीं उस समय क्या हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए या चोरी का खतरा हो, इस वजह से उन लोगों ने उस समय के जो खिड़की या दरवाजे खोलते थे वो पीछे की तरफ खोलते थे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कुछ और। उस समय जो घर थे, उस समय के जो शहर थे, शहर को 2 भागों में बांटे गए थे। एक तो निचला दुर्ग, एक ऊंचला दुर्ग, ठीक है। एक पूर्वी दुर्ग होता था, एक पश्चिमी दुर्ग होता था। जो पश्चिमी दुर्ग होते थे, घर को नहीं, शहर को वहाँ के जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी शहर होते थे आमने सामने, तो उसको 2 भागों में बांट दिया करता था। एक पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी दुर्ग। जो पूर्वी दुर्ग के जो घर होते थे उसमें क्या होता था कि गरीब लोग होते थे, निचला वर्ग के लोग रहते थे, उतना अमीर लोग नहीं पाए जाते थे। और जो पश्चिमी दुर्ग होते थे उसके घर डबल होते थे, डबल मंजिला होते थे, ऊंचे ऊंचे होते थे पश्चिमी के। और पूर्वी के थोड़े नीचे नीचे मकान होते थे, छोटे छोटे। इससे पता चलता है कि वो गरीब और अमीर वहाँ भी थे, है ना, बड़े और छोटे वहाँ भी थे, है ना। इस तरह के तो जो डिवाइडेड है, उचला दुर्ग, निचला दुर्ग, बड़ा मकान, छोटा मकान, ये सेम मोहनजोदड़ो में पाया गया, हड़प्पा में पाया गया, अधिकांश सभी शहरों में ही पाया गया। लेकिन एक धोलावीरा एक जगह है जहाँ पे हर जगह पे तो 2 भागों में बांटा गया, उचला दुर्ग, निचला दुर्ग, लेकिन धोलावीरा में 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। धोलावीरा में शहरों को 3 भागों में बांटा गया था। अब वो किस तरह से बांटे थे धोलावीरा में देखेंगे, ठीक है। अभी अभी ईंटे की बात करते हैं। जो ईंटा बना होता था, ठीक है, हम ईंटे की बात करते हैं। जो ईंटा होता था, तो ईंटा का जो आकार होता था 4 बाई 2 बाई 1, है ना। उसका अनुपात क्या था,
4:2:1 ईंटा का साइज था। और ईंटा कहाँ लगाए जाते थे? जो ईंटा जैसे कि मकान है, 4-5 मकान हैं, कई मकाने हैं, उसके चारों तरफ जो मेन रोड होते थे, जो हम 10 मीटर से ज़्यादा बताए थे, उसके चारों तरफ से, घरों के चारों तरफ से दीवारें होते थे। वो कच्चे ईंटे की दीवारें होती थी, ठीक है। चारों तरफ से दीवारें होती थी, ईंटों की दीवार होती थी। और जो घर होती थी, जो मकान होता था, जो सारे मकान बीच में है, वो भी ईंटों के ही होते थे, ठीक है। कच्ची ईंटे की दीवारें होती थी, सड़कें होती थी। और पक्की ईंटें क्या, बड़े बड़े मकान होते थे, ठीक है। भवन और दीवार जो होते थे ईंटे के होते थे। ईंटा का इतना ही है, 4:2:1 ईंटा का आकार है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ठीक है। ईंटा का यहाँ खत्म हुआ। ईंटा से क्या है, ईंटा की दीवारें बनाई जाती, कच्ची ईंटा की दीवारें बनाई जाती, सड़कें बनाई जाती थी। और जो पक्की ईंटें होती थी, उसमें बड़े बड़े मकान बनाए जाते, भवन का निर्माण किए जाते थे। यह ईंटा का ये। और ईंटा से चारों तरफ जो घर होते थे, चारों घरों की तरफ से ईंटा का दीवार दिया जाता था उसमें, ठीक है। अब आते हैं हम सड़क के बारे में आते हैं, ठीक है। सड़क तो हमने बता ही दिया। 3 से 4 मीटर जो सड़क होता है, वो अपने घर के पिछवाड़े तरफ जो गली को एक दूसरे के घर में जाने के लिए होती थी ना, 3 से 4 मीटर का चौड़ाई होती थी। और जो मुख्य द्वार जो बाहर की तरफ मेन रोड की तरफ जाते थे, 10 मीटर का सड़क होता था। उधर खिड़की दरवाजे नहीं खोले जाते थे, ठीक है। और दरवाजे नहीं खोले जाते थे। लेकिन हाँ, दरवाजे जो है लोथल में, मुख्य द्वार की ओर जो मेन रोड होता है, लोथल ही एक ऐसा जगह था जिसमें सड़क की और मेन सड़क की ओर एक मतलब वो लोग द्वार खोला करते थे। बाकी किसी शहर में कहीं भी नहीं, बाहर की तरफ पूरे शहर में पीछे की ओर खोलते थे, मतलब अपना खिड़की दरवाज़ा, ठीक है, लोथल छोड़ के। और एक कुआं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कुआं घरों में पाया जाता था, ठीक है। कुआं लगभग सभी के घर में कुआं का व्यवस्था पाई गई थी। जो जल निकासी का एक साधन था कुआं, जैसे कुआं से जल निकालते थे, वो एक निकासी का साधन कुआं ही था जो हर घर में पाए जाते थे। लेकिन एक और बात है, जो कुआं से जो जल निकालते थे, उसको बाहर निकालने का तरीका वहाँ सबसे बेहतरीन तरीका से पाया गया। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता। बाकी शहर जैसे कि और मेसोपोटामिया का शहर, बाकी शहरों से बोला जाता है, कहा जाता है कि माना जाता है कि बेहतरीन अगर यदि तरीका था नालियों का, मतलब जल निकालने का तरीका, वो कहाँ था? सिंधु घाटी सभ्यता में। वो कैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या, जैसे घर है, 1 2 3 4 घर है, उसमें जो लोग अपने पिछवाड़े से जो जैसे पतला नाली बना दिए जाते थे, और नाली से वहाँ का पानी अपने घर से निकालने के लिए पतले नाली बना दिए जाते थे। और वो पानी पतले नाले के माध्यम से मेन रोड पे आते थे। जो मुख्य सड़क हमने बोले थे, जो 10 मीटर से ज़्यादा होते थे, उस सड़क तक पहुंचाते थे किसी तरह से। अपना घर के बाहर ही तो मेन सड़क होता था, और घर से जो मेन सड़क आने के लिए उसको पतला नली का ज़रूरत पड़ता था। उसमें पतला नली बनाया गांव वाले, घर वाले, और मेन सड़क तक ले आए। और मेन सड़क क्या करता था, मेन सड़क और आगे ले जाता था, और आगे जाते जाते बीच में उस लोगों ने एक हेज टाइप का बनाया जाता था, जिसमें कि कचरा फंस जाता था और पानी पार हो जाता था, और बीच में उस कचरा को उठा के साफ़ किया जाता था कभी, मतलब महीना 2 महीना जैसा भी हो। इस तरह के लोगों ने साधन बनाया था। और जब मेन रोड से जब पानी बाहर चला गया, जब मेन रोड से जब पानी बाहर जाने लगा, तो मेन रोड से कहाँ जाएगा बाहर, मतलब शहर से बाहर कर दिया, ठीक है। घर से निकला छोटे छोटे अपने बनाए हुए नालियों से, और ये नाली जाके कहाँ मिला है? शहर के बड़े शहर के बड़े रोड के बगल में जो नालियाँ थी ना, रोड के बगल में नाली बनाए थे, रोड के बगल वाले नाली में जाके मिलाते हैं, बड़े नाली में। और वो नाली क्या करेगा, वो कचरा और पानी को लेकर कहीं अपना शहर से बाहर फेंक दिया जाता था। ये है नाली का तरीका। और एक नाली का और एक पॉइंट है, लोथल में मुख्य तरफ खोला जाता था, ठीक है, नाली, ठीक है। और धोलावीरा में एक है नाली का, तो सीमेंट ईंटा पत्थर जैसे भी नाली बनाया। लेकिन धोलावीरा में एक मुख्य बातें हैं, इनसे थोड़ा अलग है, कि धोलावीरा में बोला जाता है कि जो वहाँ नाली बनाते थे लोग, तो सीमेंट है ना, लकड़ी, सीमेंट पत्थर का कुछ नहीं, वो लकड़ी के नाली बनाए थे। धोलावीरा के लोगों ने अपने घर के बगल में या घर से जो पानी निकालने का जो साधन था, वो किससे बनाया था? लकड़ी की नाली के माध्यम से
जल को निकाला जाता था। ये कहाँ, धोलावीरा में, धोलावीरा में, ठीक है, लकड़ी के नाली से। ओके। और एक शौचालय का, शौचालय भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी के जो लोग थे उस समय शौचालय की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शौचालय का लोगों को ज्ञान था, लोगों ने शौचालय बनवाया था उस समय। और एक सामूहिक भवन होते हैं, जैसे कि सामूहिक भवन, जैसे मोहनजोदड़ो में स्नानाघर है, चारों तरफ से स्नानाघर, मतलब चारों तरफ से सीमेंटेड बनाया है और उसमें सीढ़ी दोनों तरफ से दिया हुआ है और बीच में एक सहरा जैसा बना जाता है, डैम जैसा। उसमें सब, इससे पता चलता है कि दोनों तरफ से लोग आते थे और बीच में बड़ा सा एक जगह घेरा हुआ गड्ढा टाइप का सीमेंटेड बना होता है। तो इससे पता चलता है कि लोग इसमें आके, काफ़ी लोग इसमें आके नहाए जाते हैं। इससे मतलब क्या पता चलता है कि सामूहिक बनाया था वो, है ना, सामूहिक चीज़ है, सामूहिक गठित, सामूहिक स्नानाघर है वो, है ना। और उसके बगल में दो, जैसे कि पूरा सीमेंटेड पानी में, जैसे जो होजी है आपका, सीढ़ी से ऊपर, दोनों तरफ सीढ़ी से ऊपर, उसका लेफ्ट और राइट साइड में दो छोटे छोटे घर बनाए जाते थे। उसमें क्या, उससे पता चलता है कि उसमें कपड़ा उपड़ा बदलने का सुविधा भी बनाया था। इससे पता चलता है कि उसमें कि लोग कितना ही सोच अच्छे थे और दिमाग अच्छा था, है ना, ठीक है। और अन्नाघर भी थे उस समय, लोग बड़े बड़े अन्नाघर थे जो राशन वासन स्टोरेज करके रखते थे आगे फ्यूचर के लिए, ठीक है। सभाघर भी होते थे। इससे पता चलता है कि वहाँ पे काफ़ी सभाघर, मतलब काफ़ी जैसा एक हॉल टाइप का बना हुआ रहता था, चारों तरफ से छोटे छोटे सीढ़ियाँ बने हुए थे। उससे पता चलता है कि यहाँ के लोग, मतलब उस समय के लोग यहाँ पे सभा दोनों तरफ से बैठते थे, आपस में मीटिंग करते थे। तो उस समय मतलब क्या था, सभाघर का भी निर्माण था, सभाघर का भी अवशेष पाए गए हैं। बस यही है। अभी ये चैप्टर ख़त्म हो गया, नगर निगम ख़त्म हो गया आपका। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर निगम नियोजन ख़त्म हो गया, ईटा हो गया, नाली हो गया, घर हो गया, मकान हो गया, है ना, पानी कैसे निकलता है ना, लकड़ी का नाली कहाँ पाए गए हैं। इस प्रकार से आपका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन में इतना ही चीज़ आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता। और सिंधु घाटी सभ्यता में फिर आपका प्रमुख स्थल बताए गए थे, जो हमने ट्रिक्स बताए थे को, हमोलोकाराचा, मतलब क्या, हमोलोकाराचा मतलब हर शहर का मैंने पहला लेटर को लिया, जैसे ह से हड़प्पा, मो से मोहनजोदड़ो, हमोलोकाराचा। इस तरह से मैंने उस ट्रिक्स को बनाया ताकि वो मैं याद कर सकूं, ताकि मैं जल्दी से आपको बता सकूं। हो सकता है तो आप अपना ट्रिक्स लगाइए या फिर अपना याद करोगे तो और अच्छी बात है। मुख्य शहर हो गया, और कौन सा शहर किस नदी के किनारे था और किसने उसकी खोज की, इसके बारे में चर्चा की। उस पिछला वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किए थे कि उसका काल, सिंधु घाटी सभ्यता काल कब से था, कालक्रम कब से कब था, और है ना, काफ़ी कुछ उद्भव के बारे में बात किए थे, नामांकन के बारे में बात किए थे, है ना, और प्रमुख स्थल के बारे में तो बात ही किया। और उसके पहले क्या थे, जो उसका लंबाई चौड़ाई, उसके विस्तार के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब उससे पिछले वीडियो में हम क्या देखे थे, संपूर्ण पाषाण काल में देखे थे, जो प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हमने चर्चा, जो पूरा पाषाण काल के बारे में बात की थी, जो कि प्राग ऐतिहासिक में संपूर्ण पाषाण काल है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, किस किस काल में कौन कौन सा चीज़ की खोज की गई, कौन कौन सा चीज़ पाए गए हैं, ठीक है। उसके पाषाण काल के प्राग ऐतिहासिक काल में, उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल में आए हम। आदि ऐतिहासिक काल में हम संपूर्ण हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। संपूर्ण हिस्ट्री में क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं। अभी सिंधु घाटी सभ्यता कम्प्लीटली हो ही गया, अभी सिर्फ एक चीज़ बाकी है, उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण क्या क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे समाज थे, कैसे राजनीतिक थी, कैसे, है ना, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इनके बारे में एक चैप्टर बाकी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम चले जाएंगे प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल में जाएंगे, जिसमें क्या लिखित में हमें मिला है और उसको हम पढ़ भी लिए हैं, इसलिए वो इतिहास बन गया, इसलिए उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की। उसके बाद हम फिर जाएंगे ऐतिहासिक काल में, ठीक है, वैदिक सभ्यता। फिर हम आगे जाके कहानी बनाएंगे बढ़िया बढ़िया। थैंक यू।